नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सक्सेना। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी किस तरीके से हम एक फार्मूले के द्वारा पीएमटी फार्मूले के द्वारा हम किस तरीके से ईएमआई का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम दोबारा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी बात करते हैं एक बार फिर से पीएमटी की किस तरीके से ईएमआई का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी है एक्सेल की वर्कशीट में। हमने यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम एचपी है। प्रोडक्ट मैंने ले रखा है, लैपटॉप है। लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो 90,000 रुपये है। डाउन पेमेंट मैंने 25,000 रुपये पहले कर दी है। इंटरेस्ट जो जाएगा, जो ब्याज जाएगा, जो वो है एनुअली 16.5%। और इसे 18 मंथ में इसे वापस हमें पे करना है। तो हर महीने कितना इसकी ईएमआई कितनी जाएगी, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, पी एम टी इज इक्वल टू पी एम टी के बाद में इसको हम ब्रैकेट को क्लोज ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसका जो परसेंटेज हमने दिया है, जो है उसका परसेंटेज ले लिया। परसेंटेज क्योंकि ये एक साल का है, इसलिए इसे महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। उसके तुरंत बाद हम टाइम लेते हैं, कितना टाइम, यहाँ 18 मंथ का है तो मैंने 18 मंथ ले लिया। उसके बाद में हम जाएंगे इसकी जो कॉस्ट थी, और कॉस्ट में से जो मैंने दे दिया है उसको मैं माइनस कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ डाउन पेमेंट पे, क्योंकि डाउन पेमेंट हमने दे दी है, कॉस्ट में से डाउन पेमेंट माइनस कर दी है हमने। और उसके बाद में हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, उसमें कॉमा लगाना है। और कॉमा लगाने के बाद में फिर से एक कॉमा लगाना है, और अंत में हमें जीरो लिख देना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैंने जीरो टाइप कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। ये हमारी ईएमआई आ गई। अब हमें 90,000 रुपये का जो लैपटॉप था, जिसमें 25,000 रुपये मैंने नकद दे दिए थे, बाकी पैसे मैंने नहीं दिए हैं। तो हर महीने 18 महीने तक हमें यहाँ पर 4,101 रुपये और 5 पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अब क्या क्या है यहाँ पर, 4,101 रुपीज़ 0.5 पैसा हमें यहाँ पे जो देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, या तो हम ऐसा कुछ कर लें कि इसे हम ऑनलाइन पे करें, और अगर हम ऑफलाइन इसे पे करते हैं, काउंटर पे देने के लिए जाते हैं, तो 4101 रुपये का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये हो सकता है खुला ना हो, और वहाँ पर हमें पूरा 1 रुपये खुला देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे राउंड फिगर में कर देना चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, ये 4101 रुपये है, इसे 4,000 रुपये हम अगर कर दें तो आसानी से हम इसे काउंटर पर पे कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, पहले जो आपकी ईएमआई आ रही है वहाँ पर क्लिक कर लो, और ईएमआई पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको, डाटा में जाना है। डाटा के बाद में, डाटा में जाने के बाद में वाट एनालिसिस पे करना है। गोल सीक में जाना है। जी हाँ, हम गोल सीक की बात कर रहे थे, आज गोल सीक पे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, टू वैल्यू जहाँ लिखा है, अब सेट, जहाँ पे सेट सेल है ना, वहाँ पे ये वाली वैल्यू पहले से हमारी आ चुकी है, क्योंकि यहीं पर हमारा पहले से ये सेल सेलेक्ट था, इसीलिए यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टू वैल्यू में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में जितना हमें देना है, हमें कितना देना है, 4,000 रुपये देना है। तो हमने ब्रैकेट में 4,000 रुपये कर लिया। अब 4,000 रुपये जब यहाँ पर दोगे तो हमें कहीं पर इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट जो हमारी 25,000 रुपये जा रही है, यहीं पर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया, एक बार ओके किया, और फिर से ओके किया। जी हाँ, पहले हम 25,000 रुपये दे रहे थे, और अब हमें जो है 25,000 के बजाय हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें देने पड़ रहे हैं यहाँ पे 26,602 रुपये। लेकिन जो हमारी ईएमआई है ये 4,000 रुपये हो गई है। इस तरीके से हम अपनी ईएमआई को एडजस्ट कर सकते हैं, और जितने की ईएमआई हम देना चाहें उतने रुपए की ईएमआई को अपने आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिर्फ डाउन पेमेंट में आपको वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको आशा है कि इस तरीके से आप गोलसीक, पीएमटी और गोलसीक का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई और डाउट है एक्सेल के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।